जोमेटो क्या 200 पहुंचेगा? आपको पता है मैंने जोमेटो में इन्वेस्ट किया था इन मिड दिसंबर 23 या लेट दिसंबर 23 एंड तब से आई गॉट अ वेरी हेल्दी रिटर्न। मतलब 30-40% रिटर्न तो मुझे आ ही रही है। बट क्वेश्चन क्या है, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू टू होल्ड करूंगा? यस, बट सिर्फ मेरे डिसीजन पे आपको नहीं जाना है, बिकॉज ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो अभी मैं आपको सब रिसर्च शेयर कर दूंगा, अपना ओपिनियन शेयर कर दूंगा। फिर जोमेटो में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है फॉर लॉन्ग टर्म, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो चले Zomato. 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 जोमेटो आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। What has gone so wrong with Zomato? Upside of 44% on a Zomato. चलो सर, अब देखो यार, सबसे पहले हर एक इंडस्ट्री का ना एक की मेट्रिक होता है। जैसे बैंकिंग का होता है एनपीएस, जीएनपीएस, फिर आपका एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब बैंकिंग होता है। वहीं चीज एफएमसीजी का होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जोमेटो जैसी कंपनी के लिए क्या होगा? एक बार लॉजिकली आप खुद सोचो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द की मेट्रिक फॉर जोमेटो? क्या होगा? इट इज द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। सिंपल, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्डर साइज होगा उतना ही बड़ा तो इनका प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा दे हैव अ मार्जिन टू प्ले। अगर ऑर्डर साइज ही 18 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का आ रहा है तो उसमें तुम कितना मार्जिन निकाल लोगे, राइट? तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इनके लिए बहुत मेजर मेट्रिक है। एंड Q3 FY24 में इनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ा था और वहीं से एक बढ़ने की प्रोजेक्शन में था। एंड दैट वाज वन मेजर रीजन व्हाई आई बॉट दिस स्टॉक। व्हेन आई से Q3 FY23 आई मीन टू से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023, ये वाले मंथ्स। इन मंथ्स में दिवाली आ रही थी, लोग बाहर से ऑफ कोर्स ऑर्डर भी कर रहे थे, ब्लिंकिट का भी जोर चल रहा था। उस समय ब्लिंकिट ने गोल्ड भी, उसमें गोल्ड कॉइन सेल करना शुरू किया धनतेरस के टाइम। उस समय बहुत लोग ऑर्डर कर रहे थे। तो जस्ट इन दैट एंटिसिपेशन आई फेल्ट कि इनके Q3 FY23 के रिजल्ट्स, Q4 FY24 के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो लकीली अच्छे आए। अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं। करंट सिचुएशन है Q4 FY24। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 इन टाइम फ्रेम की। आइए, तो जैसे आप देखते हो 3 बिजनेस हैं, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, गोइंग आउट। फूड डिलीवरी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 28% ईयर ऑन ईयर, व्हिच इज फैंटास्टिक। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज रिड्यूस्ड बाय -0.6%, कम हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और कम होगा, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर जब जैन फेब मार्च आता है ना, तो लोग थोड़ा फिटनेस में आ जाते हैं, लोग थोड़ा फाइनेंस के लिए सीरियस हो जाते हैं, तो बाहर से ऑर्डर करना ये करना बहुत कम हो जाता है। बट इनका सिर्फ 0.6% कम हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है। उसके बाद देखो आप सिर्फ क्विक कॉमर्स में जो ब्लिंकिट हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हैज इंक्रीज बाय 97% एंड 14% क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है। दिस इज सच अ पावरफुल थिंग। मतलब लोगों को सर नशा चढ़ गया है टू गेट दैट प्रोडक्ट्स क्विकली। एंड ये मैंने अपने आसपास नोटिस किया है कि पहले क्या होता था, अगर ब्लिंकिट वगैरह से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो लोग क्या करते थे, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। मतलब वही आपकी अपना ऑर्डर वैल्यू 500-600 से ऊपर रखें, तब इट विल बी वर्थ इट फॉर देम टू ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट, ऐसे करके प्लान करते थे। अब ऐसा नहीं होता सर। अब मैंने घर पे देखा है, किसी को कोको पाउडर चाहिए ब्लिंकिट से मंगा लेता है, किसी को पेन चाहिए ब्लिंकिट से मंगा लेता है, किसी को एक आइटम के लिए ब्लिंकिट से मंगा लेता है। तो जो लोगों के दिमाग में वो था ना कि इसमें हमें एक्स्ट्रा चार्ज पड़ रहा है, एक्स्ट्रा डिलीवरी कॉस्ट पड़ेगी, वो अब लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। और ये डेटा भी दिखा रहा है, और आगे जाके मैं इसमें आपको और बताने वाला हूं कि हाउ ब्लिंकिट इज गोइंग टू चेंज एंड इज चेंजिंग द एंटायर गेम फॉर देम। फिर आता है गोइंग आउट, जो बाहर जाके खाने का है। इसमें ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 207% से बढ़ गई है, विच अगेन इज अ गुड पॉइंट। एक तो लोग बाहर जाना शुरू कर दिए, दूसरा गोइंग आउट में ना प्रीमियमाइजेशन बहुत है। मतलब लोग एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंसिव जगह जा रहे हैं और खुल भी ऐसे रेस्टोरेंट्स, एंड जोमेटो तो उसका फायदा उठा ही रहा है और वो दिख रहा है। तो अगर आप एडजस्टेड एबिटा की बात करोगे तो जोमेटो का 194 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है। बट एक और इंटरेस्टिंग बताऊं, अब इसी में ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, तो एडजस्टेड एबिटा हैज इंप्रूव्ड बाय 369 करोड़। जोमेटो का पहले एडजस्टेड एबिटा पहले आ रहा था -179 करोड़, तो अब बेटर हो गया। अब दोस्त बात करते हैं ब्लिंकिट की, क्विक कॉमर्स की, और यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोलती है ना, इट विल एक्चुअली शॉक यू। Quick commerce, and here's where the big driver has come in. 111% growth in the company's revenue out there in Blinkit. 769 crores is what they've reported on the top line, and they've turned EBIT positive. So from a loss of 179 crores same time last quarter, they've reported a gain of 2 crores, and this is largely in line, in fact slightly better than management estimates of being adjusted EBITDA profitable by the first quarter of FY25. अब मैनेजमेंट बता रही, देखो उनके की वेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, वो ज्यादा ब्लिंकिट के स्टोर्स खोलना चाहते हैं। अगर मैं देखूंगा जैन 24, फेब 24 और मार्च 2024, इन तीनों महीनों में इन्होंने 75 न्यू ब्लिंकिट के स्टोर्स खोले थे, और अब ब्लिंकिट के स्टोर्स हो गए ऑन अ टोटल ऑफ 526।
एंड माइंड यू, आपको पता है पिछले 2-3 क्वार्टर में मिला के इतनी ग्रोथ नहीं हुई है एंड ब्लिंकिट EBITDA पॉजिटिव हो गया है ऑन मार्च 2024। अब जोमेटो का प्लान क्या है? जोमेटो डज नॉट वांट टू स्लो डाउन। नाउ जोमेटो वांट्स टू एक्सीलरेट ऑन ब्लिंकिट इवन मोर। दे वांट टू ओपन मोर स्टोर्स। वो बोल रहे हैं कि आने वाले महीनों में अप्रैल 2024, मई 2024, जून 2024, इन महीनों में 100 ब्लिंकिट के स्टोर और खुलना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि FY25 के एंड तक ये 526 से 1000 स्टोर्स बना देंगे। तो मतलब 2x in 12 months. Let's see how that happens, but they seem very optimistic. But at the same time management ये भी बोली, देखो यार अब हम इसके लिए तक कर रहे हैं ना, तो हमारा EBITDA इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा बिकॉज बहुत खर्चा हमारा न्यू स्टोर्स पे चला जाएगा। Point to look at is I think the Blinkit commentary is very aggressive. Digital businesses are about takes it all. And if you look at Blinkit, they already have a commanding position. Somewhere they are a market leader, and I think as per our assessment, their market share in quick commerce is somewhere close to about 35 to 40%. Now, if they go for such kind of expansion plan over the next 1 year, and if they're able to penetrate deeper into markets where they're not present, where the competitor has got a bigger presence, I think they can potentially move up to 50% market share. और ये सब हो रहा है जब प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है, एंड दिस इज द मेट्रिक जो मुझे जोमेटो के बारे में इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि सर इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को ना मेंटेन करके रखा हुआ है। अब ब्लिंकिट में आगे बढ़ने के पहले ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको ध्यान हो, जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को टेक ओवर किया था, एनालिस्ट ने क्या बोला था, भाई खत्म, जोमेटो डूब गया, कुछ नहीं करता, ये क्विक कॉमर्स बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। मतलब ये हिट हो गया था हर जगह कि क्विक कॉमर्स बिजनेस इंडिया जैसी जगह और कहीं भी चल ही नहीं सकता, लोगों को इतनी जरूरत ही नहीं है। बट जोमेटो ने गलत प्रूफ कर दिया है और क्लियरली दिखा दिया कि इट इज प्रॉफिटेबल, और तो उसमें और बिल्ड कर रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सो द इंपॉर्टेंट लेसन क्या है हमारे लिए, वो ये कि यार नोबडी नोज द फ्यूचर एंड इट्स अ फैक्ट। अगर बिजनेस में देखोगे, कितने बार बिजनेस में आपको घटिया लगता है, हिट हो जाता है। आप मूवी को देख लो, कितनी बार आपको स्क्रिप्ट पढ़ के लगेगा मूवी बकवास है, इट इज अ सुपर डुपर हिट, राइट? एंड स्पेसिफिकली इन स्टॉक मार्केट्स देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, द रूल कीप्स ऑन चेंजिंग। फंडा क्या है, आप डेटा के सौगी हो जाओ सर, डेटा पलटे आप पलटे, एंड यू शुड बी रेडी टू इवॉल्व। कभी ऐसा मत सोचना कि यार पहले तो मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में ये पढ़ा था, अब यही पढ़ा तो यही पढ़ा है। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये बड़ा बुरा लगता है मुझे भी अंदर से कि यार ये रूल चेंज हो रहा है बार बार। यू फील अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन, यू फील अ सेंस कि यू डोंट हैव दैट कंट्रोल, बट द रियलिटी इज दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो थिंग्स कीप ऑन इवॉल्विंग। जैसे आप देखोगे ईवी, हम बोलते हैं हिट है, बट ईवी एक्चुअली हिट नहीं है। ईवी की सेल्स बहुत बुरी तरह नीचे हिट हो रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मर्सिडीज, GM, फोर्ड, फोक्सवैगन, इन सब ने अपने ईवी टारगेट्स को पीछे ले लिया है और ईवी सेल्स को भी कम फोकस कर रहे हैं। बाय द वे, ईवी पे वीडियो चाहिए, ईवी नीचे कमेंट करना, वीडियो आ जाएगी। अब थोड़ा क्विक कॉमर्स की बिजनेस को और डिटेल में समझते हैं। देखो इनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहली चीज रिप्लेनिशमेंट डिजाइन होना चाहिए, मतलब कि अगर कुछ आइटम खत्म हुआ तो उस हिसाब से दूसरा आइटम आ जाना चाहिए। फिर स्टोर टेक, स्टोर में टेक्नोलॉजी शुड बी एडवांस, एवरीथिंग शुड बी ट्रैकेबल, इन्वेंटरी शुड बी इन कंट्रोल। उसके बाद लोकेशन इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स यू वांट योर डार्क स्टोर टू बी देयर जहां पे सबसे ज्यादा लोग सर्व हो पाए, ठीक है। फिर असॉर्टमेंट साइंस, अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ रखना है। आदमी अगर कोई ब्रिटानिया के बिस्किट ऑर्डर कर रहा है, सो जनरली ड्यूरिंग दैट ऑर्डर व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट पीपल टेंड टू बाय, और इसका सब डेटा निकल जाता है। उसके बाद आता है एड टेक की प्लेटफॉर्म पे कैसे FMCG कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट से एड दे पाए। अब अगर आप बिस्किट ले रहे हो, वहाँ पे अनमोल बिस्किट्स का आ गया, कोई नया बिस्किट टाइप का लॉन्च कर रहे हो, तो वेरी हाई चांसेस शायद आप इमीडिएटली खरीद लोगे इफ यू वांट टू ट्राई, और ज्यादा कॉस्टिंग होती नहीं। सो इसको और सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यह पूरा मैप देखो। सबसे पहला एज अ कस्टमर आप हो, आपके पास कौन आएगा, डिलीवरी पार्टनर, ठीक है। वो डिलीवरी पार्टनर कहाँ से आएगा, एक डार्क स्टोर से। उस डार्क स्टोर को अपना सामान कहाँ से मिलता है, सेलर्स या ब्रांड से। और एक और जगह सामान मिलता है, वो है जोमेटो के वेयरहाउस से। तो आप देखोगे जो सेलर ब्रांड है वो वेयरहाउस में भी सप्लाई करता है और डार्क स्टोर में भी सप्लाई करता है, और जो कस्टमर है वो ऑर्डर कहाँ प्लेस करता है, ब्लिंकिट पे जो एक मार्केट प्लेस है, वो ऑर्डर भेजता है डार्क स्टोर को। तो आप समझ रहे हो हाउ डज दिस ऑपरेट, इट इज एक्सट्रीमली टेक्निकल। और ओवरऑल जोमेटो को देखो तो यार बढ़िया है, इनके बिट्टा मार्जिन आप देखो, दे आर सस्टेनेबल। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक झटके में ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर, जैसे इन टाइप कंपनीज में होता है, बट इस टाइप की कंपनी के लिए लग रहा है इट इज सस्टेनेबल। अभी आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में कि मैनेजमेंट ने एक और अनाउंसमेंट की। मैनेजमेंट से पूछा कि यार हाउ हैव यू डन सो वेल, ऐसा व्हाट्स द सीक्रेट। मैनेजमेंट बोली देखो सीक्रेट सिंपल है, कस्टमर सर्विस, कस्टमर क्वालिटी ऐसी दो सर, ऐसी क्वालिटी दो कि कस्टमर फिदा हो जाए। अब इनके दो मैट्रिक्स क्या हैं। सबसे पहली चीजें बोलते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ भी चीजें आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो नो कोई प्लेटफॉर्म में जाओगे हर चीज आउट ऑफ स्टॉक है, आप वहां जाना भी बंद कर दोगे। एंड मैंने कभी ब्लिंकिट में खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आपने किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सेकेंड चीज वो बोलते हैं कि हम अपने कस्टमर को ना अश्योरेंस देते हैं कि क्विक एंड प्रिडिक्टेबल डिलीवरी टाइम, कि इस टाइम पे आपका सामान आ जाएगा।
आप मानोगे नहीं, ब्लिंकिट का आपको पता है व्हाट इज द एवरेज टाइम जिसमें ऑर्डर वो मिल गया था कस्टमर्स को? एवरेज टाइम क्या था गेस करो? 12.5 मिनट। 12.5 मिनट क्या होता है यार? मतलब मैं अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरूंगा, 150 मीटर दूर एक दुकान में जाके, राशन की दुकान में जाके वहां सामान लेके आऊंगा ना, दैट इटसेल्फ विल टेक मी अप टू द 15-20 मिनट्स इजी लग जाएगा। मैं नीचे जाऊंगा, लिफ्ट की वेट करूंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा। 12.5 मिनट में यू प्लेस ऑर्डर, बंदा डार्क स्टोर से बाइक चला के, स्कूटर चला के आपके डोर स्टेप पे आ जाता है। इट इज इनक्रेडिबल। एक बार जस्ट सोचो व्हाट टाइम्स आर वी लिविंग इन। और एक और अमेजिंग बात बताऊं, इनके 75% जो क्विक डिलीवरी थी, 75% गॉट डिलीवर्ड विद इन 2 मिनट्स ऑफ द प्रॉमिस टाइम जिनको ऐप में दिखा रहा है। मतलब क्या? और जो भी कस्टमर के आइटम्स है, दे हैव हैड अ 99+ एक्यूरेसी। मतलब इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी सर्विस दी है, इसलिए मैनेजमेंट बोलती है कि इसलिए हमारा ये क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबल हो पाए, हम मार्च 2022 में बिट्टा पॉजिटिव हो पाए, बिकॉज कस्टमर्स हम पे रिलाई करते हैं। कस्टमर्स डोंट माइंड टू पे दैट फी टू अस बिकॉज वी आर गिविंग दैट सर्विस टू देम। और ये जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद भी अपने आसपास एक्सपीरियंस किया। अगर आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है कि लोग 1-2 आइटम के लिए मंगा लेते हैं डिलीवरी जो भी चाहिए, और क्विक कॉमर्स बहुत ज्यादा यूज करें, ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट, कमेंट में जरूर बताना। मतलब मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ। और सर दूसरे मैट्रिक्स की बात करोगे तो उनका एनुअल ट्रांजैक्शन कस्टमर्स वो भी बढ़ रहा है, जिनको एनुअल ऑर्डर फ्रीक्वेंसी था वो भी बढ़ रहा है। मतलब कस्टमर्स इनके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, कस्टमर्स आर यूजिंग इट मोर। कस्टमर्स जोमेटो को, ब्लिंकिट को मे बी ऑन डे टू डे दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड रिजल्ट्स दिख रहे हैं यार, सब कुछ पेपर में दिख रहा है। अभी रुको, वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज अगर आपको अभी सुन के लगा जोमेटो बेस्ट है, सब पैसे डाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज लिसन टू द एंटायर थिंग, फिर खुद रिसर्च करके देखना, बिकॉज जोमेटो अभी भी एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो बता रहा हूँ हल्के हल्के करके, आप वीडियो एंड तक देखो। और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे गोयल आपको बता रहा है, इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यू आर लाइकिंग इट, इट्स कंफर्टेबल, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, हेल्प अस आउट। वी वांट टू ग्रो इवन स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस चैनल। और हमें बताओ व्हाट मोर कैन वी प्रोवाइड यू इन दिस चैनल, आप क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हो। वी आर गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हो रही है ना, दे डिक्रीज देयर एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, 2022 में इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट थी 29%, 2024 में इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट गिर के हो गई है 12%, सिर्फ 12%। और इस पे ऑनेस्टली मैंने बस इतना ही पढ़ा है, बट आई वॉन्ट टू डू मोर स्टडी ऑन दिस कि कैसे अपना एम्प्लॉय कॉस्ट इतना ज्यादा कम कर रहे हैं। तो उस पे भी आई ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो। अब बात आती है मैनेजमेंट की गाइडेंस की, मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को क्या बोल रहे कि हम कंपनी कहां देख रहे हैं। सबसे पहली चीज मैनेजमेंट बोल रही कि आने वाले टाइम में जोमेटो का रेवेन्यू तो ठीक रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, बट इनका इबिटा हिट होगा और कम भी होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये क्विक कॉमर्स में इनके हैवी एक्सपेंशन के प्लान है। उन प्लान में देखो खर्चा तो लगना ही है, इनका इबिटा तो नीचे आएगा ही। और मैनेजमेंट खुद भी बोल रही है ना, तो इन्वेस्टर्स इतना डरेंगे नहीं, तो उसका स्टॉक भी इतना नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज मैनेजमेंट खुद बोल रही है, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बिजनेस के दूसरे एस्पेक्ट की बात करूं तो मैनेजमेंट बोल रही है देखो यार कि हमारा जो डिलीवरी बिजनेस है दैट शुड ग्रो बाय 20% ईयर ऑन ईयर, एंड जो हमारा क्विक कॉमर्स बिजनेस है दैट शुड ग्रो बाय 60% ईयर ऑन ईयर, 60% ईयर ऑन ईयर। फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3% 83%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years 38%, ROE 1.76, ROCE 1.77 एंड डेट इक्विटी इज ओनली 0.04, कुछ है ही नहीं। एंड आई कांट बिलीव जोमेटो के फाइनेंशियल्स हैं। इफ यू रिमेंबर, पहले जब जोमेटो के फाइनेंशियल्स मैं ये पॉइंट डालता नहीं था, बिकॉज कोई पॉइंट ही नहीं है, दिस कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल, बट अब कंपनी इज एक्चुअली डूइंग वेल। बट एट द सेम टाइम या ROCE 1.77%, ROE 1.76%, इट इज नथिंग कंपेयर टू द प्राइस वी आर पेइंग फॉर जोमेटो। अगर जोमेटो की वैल्यूएशन देखोगे ना, तो जोमेटो की PE इज 469 टाइम्स पी का मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है आप 1 रुपए डालोगे तो 470 साल बाद, 469 ईयर्स बाद आपको 1 रुपए वापस मिलेंगे, उसके बाद यू स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। अगर मैं टेक्निकल भाषा से जाऊं, आई रिमेंबर आई वेंट टू अ CFA कॉन्फ्रेंस इन मुंबई विद्या, और जब मैं प्रोफेशनल बात करो, कुछ प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि आपका PE, आपके पोर्टफोलियो का एवरेज PE शुड नॉट बी मोर देन 25। मतलब स्टॉक्स वो लो जिनका PE 17, 18, 20, 21, 25 ये है, इसका PE 469 है। बट एट द सेम टाइम जजिंग अ स्टॉक ओनली बाय इट्स PE डज नॉट वर्क, बिकॉज MRF, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, किसी का भी ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका PE हैज बीन रिडिकुलसली हाई फॉर द पास्ट 10 years, एंड फॉर द पास्ट 10 years इन्हीं स्टॉक्स ने तगड़ी रिटर्न दी है। तो PE इज नॉट ऑलवेज द मैटर, बट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वैल्यू नहीं है इसमें ज्यादा, मतलब इट्स अ एक्सट्रीमली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। जब मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में बताया था कि मैंने भी इन्वेस्ट किया है, आप प्लीज खुद की स्टडी करके इन्वेस्ट करना, बिकॉज मेरा भी ना पोर्टफोलियो का बहुत फ्रैक्शन अमाउंट है जोमेटो में, कोई मेजर स्टेक नहीं है। इट इज अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट,
सो मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली, इसको ध्यान में रखना जरूर है। We were valuing Blinkit at about 25-27% of the total company value. So I think Blinkit is a bigger delta to play. Blinkit is a bigger monitorable here. And of course, as I told you, they stand to be far superior in execution versus any other competitor, be it Instamart, be it Zepto, be it BigBasket. So I think food business, yes, there's not much to play over there. But if Blinkit execution continues to surprise, or rather, gives you an inline performance rather, so I think you will continue to see upside on a stock like. गोयल तो जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहा है, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बता देना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.